सर क्या बताएंगे, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? पिछले कई दिन से लगातार हमारे पार्षद जो पहले रहे हैं या चुनाव जो लड़ने वाले हैं, वो वोटर लिस्ट को लेकर लगातार नगर परिषद के अधिकारियों को मिले। हमने डीसी से मिलकर भी ये मांग की कि जो आपत्तियां हैं नगर परिषद के अंदर, कहीं की वोट कहीं रखी हुई है, कुछ एरिया कहीं जोड़ दिया, इसको लेकर बहुत प्रयास किए, परंतु लगता है कि नगर परिषद के अधिकारी पता नहीं किस दबाव के अंदर नगर परिषद की जो वोट है वो इस ढंग से बना रहे हैं कि जिस ढंग से जैसे राजवाड़ों के टाइम में होता था कि ये यहां है, क्या यहां नहीं ठीक, इधर कर दो, क्या इधर कर दिया, इधर भी ठीक नहीं है, इधर कर दो, तो इधर कर दिया। तो इस प्रकार से इतनी धांधली इस वोटर लिस्ट में और वार्ड बंदी में हुई। आप ये देखो, खुद ये वार्ड बंदी डिक्लेयर करते हैं, वार्ड बंदी में एक कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 25 में डाल देते हैं और उसके बाद उसको कहते हैं कि हम इसको 26 में करने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन होने के बाद कॉलोनियों को बदला जा रहा है। और सीमा तो जब लाएंगे जब हमने वोटर लिस्ट और जो इनकी पॉपुलेशन इन्होंने काउंट की नगर परिषद में, उसका मिलान किया तो उसमें ये लगता है कि लगभग 20 से 25 हजार वोट या तो डबल बनी हुई है या फर्जी बनी हुई है। मतलब इस प्रकार से नगर परिषद पे कब्जा करने के लिए किस हद तक ये लोग जा रहे हैं। और मुझे तो अधिकारियों पे हैरानी होती है कि जो अधिकारी इस प्रकार की घटना देखते हुए भी आंखें बंद करे बैठे हैं। मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि जो नगर परिषद के इन्होंने पॉपुलेशन काउंट की, वो पॉपुलेशन इन्होंने 1,61,874 1,61,874 जो इन्हीं का मैं कागज है आपको दूंगा, जो मेरा नहीं है पॉपुलेशन वार्ड वाइज पॉपुलेशन जो इन्होंने काउंट की वो 1,61,874 है, जो कि सरकारी आंकड़े हैं, नगर परिषद के आंकड़े हैं। और जो अभी पिछले दिनों इन्होंने वार्ड वाइज वोट जारी की वो की है 1,25,148, जबकि सरकारी तौर पे माना जाता है कि 60 से 65% मैक्सिमम पॉपुलेशन का वोट होती है। मैंने इलेक्शन तहसीलदार से बात की है। इलेक्शन तहसीलदार कहता है कि हमारे जिले में अप टू डेट आज तक जितनी पॉपुलेशन है उसकी 67% वोट हमने बनाई है, इंक्लूडिंग नगर परिषद जो 1,25,000 ये है। तो इस हिसाब से अगर इलेक्शन तहसीलदार का भी आंकड़ा मान लिया जाए तो उस हिसाब से भी थनेसर नगर परिषद की वोट मैक्सिमम 1,03,000 बननी चाहिए 67% के हिसाब से, और जबकि बनी हुई है 1,25,000। और ये तो पॉपुलेशन 161 है, इसमें तो आप सभी कुरुक्षेत्र के नागरिक हैं। 15 से 20,000 की पॉपुलेशन तो ऐसी है जो ग्रामीण अंचल के लोग शहर में रह रहे हैं, वोट उनके गांव में है, उस हिसाब से वोट और घटनी चाहिए। परंतु अब इसमें लगभग 20 से 25,000 वोट फालतू बनी हुई, वो कहां से आई, इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहे। और अब हैरानी आपको बताता हूं, 2 वार्ड ऐसे हैं, वार्ड नंबर 7
जहां की पॉपुलेशन तो है, इन्होंने जो दिखाई है 5210 और वोट है 5599, 5599। वार्ड नंबर 7, इसमें वार्ड नंबर 7 की वोट भी निकाल के दे दो, इसमें से मैं दे देता हूं। और एक है वार्ड नंबर 15 जिसमें पॉपुलेशन तो है 5238 और वोट 4710, मतलब लगभग बराबर उसके भी कर रखी है। तो किस प्रकार से ये धांधली है। और कई वार्ड ऐसे हैं, अब एक वार्ड ऐसा है 19 नंबर 22 नंबर, पॉपुलेशन दिखा रखी 4722 और वोट है 2295 दिखा रखी, उसमें 40% पे ले आए। तो किस प्रकार से ये नगर परिषद पे अबल तो चुनाव ही नहीं कराना चाहते, 1.25 साल तो चुनाव लटका के रखे, और अब चुनाव में जब वार्डबंदी करी तब छुपाए गए, वार्डबंदी किसी को नहीं बताई गई, तब भी हमने उस समय के डीसी को मिले थे, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वार्डबंदी करके जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके हिसाब से 1,25,000 वोट कर दी, और जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से मैक्सिमम 1 लाख वोट होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी धांधली आपके सामने कुरुक्षेत्र में हो रही है। इसके लिए कल जिला उपायुक्त से भी हम मिलेंगे, उनसे मांग करेंगे इसकी जांच करो। आपको याद कराना चाहता हूं, आज से 5, 7, 6 साल पहले या 10 साल पहले की बात है, उस समय भी हुआ था, और उस समय हमने इसकी आवाज उठाई थी, 10,000 वोट कटी थी उसमें, और नगर परिषद के उस समय के सेक्रेटरी सस्पेंड भी हुए थे। आज फिर वही धांधली है, पहले भी सस्पेंड, आज वो संसार में नहीं है, महावीर शर्मा जी वो सस्पेंड हुए थे। या फिर हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है? नगर परिषद पे कब्जा करने के लिए। कौन कर रहा है ये कब्जा? सत्ताधारी जो यहाँ के एमएलए हैं, जिनका हमेशा कब्जा रहा, आगे भी करना चाहते हैं। अरे मैं तो दोष उनसे ज्यादा नगर परिषद के अधिकारियों को मानता हूं। अधिकारियों का काम होता है सारी चीजों को देख रेख करना, परंतु अधिकारी आंखें बंद करके कि ये रजवाड़ा शाही थोड़ी चलती है। अब मैंने आपको बताया कि एक कॉलोनी की, अब इंदिरा कॉलोनी की वोट 25 वार्ड में दे रखी, और वहां का जो 26 वार्ड का एमसी कहता है मेरे में कर दो, कोई इधर कर दी। ये रजवाड़े शाही थोड़ी चलती है। एक वार्ड में 1900 वोट है और एक में 7400 वोट है। हाँ, ये भी दूसरा मैं आपको मैं बता 1,61,000 इन्होंने पॉपुलेशन दिखाई है टोटल। म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक आप किसी भी वार्ड में 10% वोट की वेरिएशन कर सकते हो, 10% ज्यादा या 10% कम। मतलब अगर एक सपोज 1.5 लाख की पॉपुलेशन तो 5,000 बन गई, तो 5,000 की 5500 कर सकते हो या 4500 कर सकते हो। और इन्होंने तो 1900 और 7200, और उसकी पॉपुलेशन 5700 है, जिसकी वोट 7400 बनी। हाँ, ये वार्ड नंबर 10, हाँ ये वार्ड नंबर 10 में पॉपुलेशन तो है 5738 और वोट है 7482। पॉपुलेशन से भी ज्यादा 2 वार्ड ऐसे हैं, मैंने पहले देखा, 2 वार्डों में पॉपुलेशन से भी ज्यादा वोट है। तो इतना गदर है। हम कल मिलेंगे जिला के उपायुक्त से और मांग करेंगे कि जिन अधिकारियों ने इनके ये किया गया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लो, उनको तुरंत सस्पेंड करो, और इसकी दोबारा से सारी वार्डबंदी करा के लोगों को न्याय मिले। जीत हार तो जनता ने करनी है। प्रजातंत्र में राजा कोई माँ के पेट से थोड़ी पैदा होता है, लोग पैदा करते हैं, लोगों की वोट से पैदा होता है। परंतु वोट को इस पर ढंग से अदला बदली करके फर्जी वोट बना के इस प्रकार करना, इसको हम बर्दाश्त नहीं करें। पहले बाड़बंदी को लेकर भी सवाल उठे थे, विपक्ष ने हंगामा किया था, वो भी मामला जो था ऐसे ही निपट गया। इस मामले को लेकर रणनीति क्या है? मैंने बताया आपको कि वार्डबंदी को लेकर भी हम उस समय के उपायुक्त महोदय से मिले थे कि इन्होंने कोई पब्लिश नहीं किया। आपके सामने भी हमने बात रखी थी। तो वार्डबंदी, चलो भाई शहर की वोट है, इधर नहीं तो उधर लग जाएगी, उसको भी बर्दाश्त किया। अब ये कैसे बर्दाश्त करें कि 20 से 25 हजार वोट फालतू है, कहां से आई है? ये तो लोगों को पता होना चाहिए
कि ये 20 से 25 हजार वोट फर्जी है या डबल है या एक एक वोट 4-4 वार्डों में गिनी हुई है, इस बात को तो पता होना चाहिए लोगों को। अगर प्रशासन नहीं सुनता तो क्या? प्रशासन नहीं सुनेगा, धरना देंगे भाई। अब प्रजातंत्र में और हमारे पास क्या है? यही है हमारे पे है, प्रशासन के खिलाफ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अभी जो विधायक है उनको अपनी हार का डर सता रहा है या वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ये हेराफेरी कर रहे हैं? मैंने कहा कि कब्जा रखने के लिए सारे हथकंडे बनाए जा रहे हैं कि किसी प्रकार नगर परिषद से कब्जा ही नहीं करो। ये वही सोच रहे हैं कि जैसे राजा पहले माँ के पेट से पैदा होता, उसी तरह चलते रहो, कैसे मर्जी करते रहो। सर, लोकतंत्र के लिए फर्जी वोटें जो है वो बहुत लोकतंत्र के ऊपर कलंक है। इस प्रकार की फर्जी वोट बनाकर और चुनाव जीतना या धनबल पे चुनाव जीतना, ये लोकतंत्र के ऊपर कलंक है। आम जन को क्या संदेश देंगे? हम तो आम जन से कहेंगे कि आम जनता इसके खिलाफ खड़े हो। तो हम ये नहीं चाहते, वोट तो लोगों का अधिकार है, वो जीतते कोई जीतते, वो वोट से जीतते, परंतु इस प्रकार के जो धांधली को हो रही है, हम इस चीज के खिलाफ हैं। हम आपसे ही कहते हैं कि आप सरकारी आंकड़े तो जो पिछले विधानसभा के आंकड़े हैं वो तो वैसे 61% है। और मैंने अभी जो आंकड़ा लिया ताजा, अभी मतलब आपके आने से 10 मिनट पहले मैं इलेक्शन तहसीलदार से बात करी, उन्होंने कहा है कि 67% पूरे कुरुक्षेत्र का है, जिसमें 18 साल का जो बच्चा हो उसको इंक्लूड हो चुकी है। अगर आप 1,60,000 को 62,000 को आप 67% पे जोड़ लो, 1, 2 या 3 बैठते हो, बाकी कहां से आई वोट? इन्हीं के आंकड़े। पारदर्शिता की बात करते ये कहां पारदर्शिता? में तुम्हारे सामने दोनों आंकड़े उन्हीं के दे रहा हूं। मैं आपको कॉपी देता हूं जो इनकी पॉपुलेशन की है, मैं कॉपी दूंगा जो इनकी वार्ड की वोटर लिस्ट की है, वार्ड वाइज वोटर लिस्ट की कॉपी दे देंगे, वार्ड वाइज पॉपुलेशन की कॉपी दे देंगे, उसको मिलान तुम कर लो ना भाई। जहां 4700 की पॉपुलेशन और 5500 की वोट, ये कैसे हो जाएगा? मंत्री जी, जिला परिषद का भी चुनाव हुआ और उसमें 2 चेहरे ऐसे थे जिसमें आपकी फोटो लगाई हुई थी और विधायक सुभाष सूद ने कटाक्ष किया था कि एक शब्द भी यूज किया था कि शर्म आनी चाहिए। क्या अब नगर परिषद के जो चुनाव होंगे तो किसी एक पद के लिए कांग्रेस पार्टी की समर्थित 2 चेहरे तो नहीं आएंगे? ये देखिए, फिर ऐसे शब्द सुनने को मिले। देखिए मेहला साहब, कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे। मैंने जिस वार्ड का आप जिक्र कर रहे हो, अमीन से सुभाष चौहान का समर्थन किया हुआ था, परंतु जो दूसरा हमारा कार्यकर्ता था वो भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की फोटो लगा ली, तो उसमें उनको क्या इतराज है? इतराज तो हमें होना चाहिए, हमें तो इतराज नहीं, क्योंकि वो भी हमारा कार्यकर्ता था, परंतु हमारा समर्थन जो था अशोक अरोड़ा का, क्योंकि कांग्रेस तो कैंडिडेट थी नहीं, मेरा जो समर्थन था सुभाष चौहान के साथ था। उन्होंने, मैंने उसको कहा कि आपने मेरी फोटो लगाई, क्योंकि मैं नहीं वर्कर, ठीक है, वो भी वर्कर है, उन्होंने लगाई है। और जहां तक नगर परिषद की चुनाव है, अगर नगर परिषद में मैं तो यही चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़े। कांग्रेस हाईकमान को मैं मिलूंगा और उनसे मांग करूंगा कि थनेश्वर नगर परिषद का चुनाव जब भी हो सिंबल पर लड़ा जाए। और अगर सिंबल पे नहीं कांग्रेस पार्टी लड़ती, फिर सभी साथी बैठ के निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है।